गुड मॉर्निंग बच्चों। बताओ अपने केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर 8 के अंदर अपनी बात हुई थी किसकी? संकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और सुनिए बच्चों, आज कई बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं और मैक्सिमम बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक के वीडियो पहले डालो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं एक दो वीडियो अपन इनऑर्गेनिक के वो डाल देते हैं और फर्दर अगर आपकी इच्छा है पहले ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऑर्गेनिक के वीडियो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना एक बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, तो ये हाइब्रिडाइजेशन संकरण के अंदर अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? ठीक है, कि यानी अपन ने ये बात कह लिया था कि असमान आकृति और लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिलकर के जो समान आकृति समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। और जब संकरण में अगर एक S और एक P भाग लेगा तो संकरण sp एक S और 2p भाग लेंगे तो संकरण sp2 एक S और 3p भाग लेंगे तो संकरण sp3 एक S और 3p और एक D भाग लेगा तो संकरण sp3d एक S 3p और 2d भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d2 एक S 3p और 3d भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d3। ठीक है, यानी एक रेख दो कक्षक भाग लेंगे तो संकरण होगा sp, एक और दो तीन कक्षक भाग लेंगे तो संकरण होगा sp2, एक और तीन चार कक्षक भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3, एक और तीन चार एक पांच कक्षक भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d, एक और तीन चार दो छह कक्षक भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d2, एक और तीन चार और तीन सात कक्षक भाग लेंगे तो संकरण होगा sp3d3। ठीक है दोस्तों, ये बात अपनी हो चुकी थी। और इसके पश्चात आपको मैंने ये भी बता दिया था कि अपन संकरण ज्ञात क्यों करते हैं, क्योंकि दिया गया अणु है मॉलिक्यूल, तो अगर उसका अपन अणु लिया और अणु का सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? संकरण। ठीक है, और संकरण से ज्यामिति और ज्यामिति से आकृति। अगर अपने को क्या पता नहीं होगा? संकरण, तो क्या नहीं बता सकेंगे? ज्यामिति, और ज्यामिति पता नहीं होगी तो आकृति। ज्यामिति क्या होती है? अणु की आदर्श संरचना। आकृति क्या होती है? अणु की वास्तविक संरचना। ठीक है दोस्तों, ये बात अपनी हो चुकी थी। ठीक है भाई, ये बात तो आपको बता दिया था ना, लेक्चर 8 के अंदर ही बात हो गई थी। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बोला था क्या? केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्लस अन्य परमाणुओं की संख्या, प्लस अन्य परमाणुओं की संख्या डिवाइड बाय 2। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर हो गया था केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन प्लस अन्य परमाणु की संख्या डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 आएगा तो sp संकरण, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, 7 आएगा तो sp3d3। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आपको H2 का एग्जाम्पल लिया था अपन ने। फिर मैंने कहा था अगर ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है तो उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना है। फिर मैंने आपको एक ये भी कहा था अगर ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो उसकी बाह्यतम कक्षा में, यानी ऑक्सीजन अगर अन्य परमाणु है तो उसको क्या मानना है? 0 मानना है। बताया था ना, यदि ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो उसको क्या मानना है? 0 मानना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। ये भी कह दिया था मैंने, X यानी हेलोजन का मतलब होता है लवण, हेलोजन। अरे X यानी क्या है? हेलोजन। कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हेलोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लवण बनाने वाले। हेलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण बनाने वाले। ठीक है, हेलोजनों की बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं? 7। X क्या है? जीनोन। जीनोन की बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं दोस्तों? 8। यहाँ तक की बात हो गई थी। फिर मैंने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर कौन सा क्वेश्चन दिया था? ठीक है, XeO, XeO2, F2, XeO3। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे हल करने के लिए।
ठीक है ना। तो देखते हैं अपन एक को यहां से। देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं XeOF4, अगर अपने को इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताना है XeOF4, अगर दोस्तों इसमें संकरण ज्ञात करना है तो बताओ जीनोन की बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे? 8। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? अन्य परमाणु, क्या मानोगे? 0। प्लस फ्लोरीन के अन्य परमाणु कितने हैं? 4 डिवाइड बाई 2। तो देखिए दोस्तों 8 और 4 कितने हो गए? 12 डिवाइड बाई 2 कितने आए? 6। 6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। क्लियर है दोस्तों? चलिए XeO2F2 बताओ इसके अंदर अगर अपने को हाइब्रिडाइजेशन बताना है जीनोन की बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे दोस्तों? 8। जीनोन की बाह्यतम कक्षा में 8। ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो क्या मानेंगे? 0। फ्लोरीन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 डिवाइड बाई 2। 8 और 2 10, 10 में 2 का दिया तो 5, कौन सा आएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, बात करूं मैं XeO3, ठीक है। बताओ दोस्तों जीनोन की बाह्यतम कक्षा में कितने आएंगे? 8। ऑक्सीजन अन्य परमाणु है तो 0 डिवाइड बाई 2। 8 में अगर 2 का भाग दिया तो 4। 4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। बताओ किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज है क्या भाई? अरे किसी को कंफ्यूज है क्या इस चीज में? नहीं है ना। देखिए ये बात सभी को समझ में आ गई। लेकिन देखो दोस्तों, अब बात करते हैं यानी आज की यहां से लगभग इस वीडियो में जो भी आपको पहले बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये बात अपनी लेक्चर 8 के अंदर हो गई थी, ठीक है। लेक्चर 9 के अंदर आज अपन यहां से बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर लेक्चर 9 में अपन बात करते हैं तो देखो सुनो, अगर आयन आ जाए, यदि आयन आए तो अगर धनायन होगा तो धनायन में तो अगर मान लो +1 है तो कुल इलेक्ट्रॉन जितने जोड़ो उनमें से 1 कम कर देना। +2 हो तो 2 कम कर देना, +3 हो तो 3 कम कर देना, और +4 हो तो 4 कम कर देना। तो यानी धनायन होने पर, ठीक है, क्या करेंगे? कम करते हैं। धनायन होने पर इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन घटाते हैं। और अगर ऋणायन होगा, ऋणायन होने पर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ऋणायन होने पर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, अगर मैं आपको कहूं NH4+ आयन है और मैं ये कहूं कि इसके अंदर कौन सा संकरण होगा, तो बताओ इस NH4+ के अंदर केंद्रीय परमाणु कौन सा? अपना नाइट्रोजन। NH4+ के अंदर केंद्रीय परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। तो बताओ नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 प्लस अन्य परमाणु कितने हैं? 4। अन्य परमाणु 4 -1, क्योंकि +1 है तो -1 करेंगे, +2 तो -2 करेंगे, +3 है तो -3 करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का कितना है दोस्तों? 1, तो अपन -1 कर दिए डिवाइड बाई 2। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 में से 1 गया तो 8। 8 में 2 का भाग दिया तो 4। ठीक है, कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो मेरे पास जैसे I3- है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? IA और I। एक बात का ध्यान रखना, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, चाहे प्लस आए और चाहे माइनस आए, हमेशा किस पर रिप्रेजेंट करना है? केंद्रीय परमाणु पर। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन है? हेलोजन। हेलोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने आएंगे? 7। अन्य परमाणु कितने हैं? 2। ऋणावेश है ना, नेगेटिव चार्ज है माइनस, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना? 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो बताओ 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में 2 का दिया तो 5। बताओ क्या आएगा? sp3d। ठीक है दोस्तों, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब देखिए इधर सुनो, मैं ये कहूं तुम्हारे को, अगर धनायन होगा, यदि
धनायन होगा, तो धनायन होने पर तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कम करते हैं। देखो कैसे, NH4 प्लस है, अमोनियम आयन, इसमें संकरण बताना है। केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 प्लस अन्य परमाणु कितने हैं, 4 प्लस 1 है तो माइनस क्या कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 2, 9 में से 1 गया तो 5 और 4 9, 9 में से 1 कम किया तो 8 और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, 4 होने पर बताओ कौन सा संकरण होगा, sp3। और मैंने कहा है ऋणायन होने पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। जैसे अपने को I3 माइनस है, ऋणायन है ना, इसमें संकरण ज्ञात करना है। I आयोडीन के 3 परमाणु हैं, I। और याद रखना जो भी प्लस या माइनस है वो हमेशा किस पर दर्शाना है, केंद्रीय परमाणु पर। यह लो ये माइनस दर्शा लिया। केंद्रीय परमाणु कौन है, I, इसकी बाह्यतम कक्षा में 7, अन्य परमाणु कितने I के, 2, और माइनस है तो क्या करना, जोड़ना ना, +1 डिवाइड बाई 2, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में 2 का दिया तो 5, 5 में बताओ दोस्तों कौन सा आएगा, sp3d। बताओ भाई किसी को कंफ्यूज है क्या, नहीं है ना, तो सुन लो। तो इसका मतलब संकरण के अंदर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन हो तो बोलो, नहीं है ना। तो अब सुनिए दोस्तों, हाँ फिर बच्चों के कमेंट हैं कि सर ऑर्गेनिक पहले, कोई बात नहीं है ऑर्गेनिक लेंगे पहले, लेकिन इसको देखो सुनिए। अब बताओ दोस्तों, अपन बात करते हैं संकरण के लिए, लेकिन देखो जो भी अपन ने ट्रिक बताई है उस ट्रिक को आप KMnO4 पर K2Cr2O7 पर लागू मत करना। क्यों, देखिए जो KMnO4 है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल किया था ना, तो जो KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे इनको माध्यमिक विलीन की तरह लिया था कि नहीं लिया था, लिया था। अरे याद रखना KMnO4 को अपन क्या बोलते हैं, लाल दवा। KMnO4 को क्या बोलते हैं भाई, लाल दवा। तो याद रखना दोस्तों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इन दोनों पर ट्रिक लागू मत करना। इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, D3S होता है, ठीक है दोस्तों। कई बच्चे अब ये सोचेंगे सर D3S तो पहली बार सुना है, नहीं भाई इसमें D3S ही होता है दोस्तों, ठीक है। और ये कोई रटने की बात भी नहीं है, अपनी ट्रिक लागू मत करना इन पर। कैसे होता है मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। तो याद रखना जो आपको ट्रिक बताई है वो KMnO4 K2Cr2O7 पर लागू मत करना। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, D3S, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे, हाँ अपन बात करते हैं KMnO4। जो अपने पास KMnO4 है, मान लो ये ले लिए एग्जाम्पल, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। अब देखिए इस KMnO4 में अपन जो सेंट्रल एटम क्या है, Mn ही तो है ना, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O, और ये KMnO4 है। इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है अपना, मैग्नीज है Mn। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद करना अपने को Mn का। तो अपन क्या कहेंगे, पोटेशियम 1 जिसको ज्ञात करना उसको क्या मान लेंगे, X। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, N2 ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 बराबर 0। 1 + x - 8 बराबर 0। x बराबर ये -8 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का -1। x बराबर 8 में से गया तो 7। बताओ दोस्तों Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया यहाँ पर, 7 है ना। तो देखिए इधर मैं अब आपसे ये कहूँ कि अपने पास Mn कितने नंबर का भाई, 25 नंबर का, 25 का। तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Ar आर्गन के पश्चात 3d5 4s2। भाई अगर Mn जो मैग्नीज है 25 नंबर का है, अगर अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, Ar 3d5 4s2। क्लियर है ना। तो देखिए
अपन बात करनी है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था अपने पास में, +7। तो ये लो भाई +7 का अगर अपन निकालेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, त्याग देंगे। तो ये लो साहब 3d0 4s0। तो इसका मतलब अपन ये कहें 1 2 3 4 5, ये तो अपना 3d और ये अपना 4s, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अपने को हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने होंगे, 1 2 3 4। इन 4 में से जो कभी भी संकरण एक सबसेल में तो होगा नहीं, कम से कम 2 सबसेल चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी एक सबसेल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो अपने को पता है 3d यानी d का विपाटन 2 भागों में होगा, T2g और Eg में। इसमें से जो T2g होता है उसमें नोडल प्लेन पाए जाते हैं और Eg में नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब जो T2g वाला भाग है वो और एक s यानी 3 तो d के 1 s का ये भाग लेंगे, d3s। समझ में आ गया क्या? दोबारा सुन लेना। आपको मैंने ये कहा है कि आपको जो ट्रिक बोली है वो ट्रिक किस पर लागू नहीं करनी है, एक अपने को KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पर और एक K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट पर। इनमें D3S होता है। क्यों होता है? देखिए दोस्तों, अपने को अगर Mn का ज्ञात करना है तो जिसका ज्ञात करना है उसको x मान लो। 1 + x - 2 × 4 = 0। 1 + x - 8 = 0। x का मान कितना आएगा? 8 - 1 यानी 7। अगर अपन मान लो KMnO4 को ऐसे लिखेंगे, Mn डबल बॉन्डो ओके। अब देखिए Mn कितने नंबर का है? 25 नंबर का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Ar3d5 4s2। अगर अपने को Mn कौन सी अवस्था में है यानी +7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो यानी 5 तो d के त्याग देगा, 1 और 2 s के। 5 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से? d से। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? s से। तो 3d0 4s0। तो यानी अपन ये कहें इस d का विपाटन कितने भागों में होगा? 2 में, T2g और Eg में। तो देखिए जो T2g जिनमें नोडल प्लेन पाया जाता है 3 तो ये और 1 s, ये भाग लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? D3s। तो याद रखना KMnO4 के अंदर कौन सा संकरण होगा दोस्तों? बता भाई कौन सा होगा? D3s। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन प्रत्येक मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात किसकी? एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बोर्ड पे नहीं लिखा करके मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। प्रत्येक एग्जाम्पल लिख करके PDF डाल दूंगा, तो आप उस PDF को क्या कर लेना? डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपन बात करते हैं कि संकरण का तो पता लग गया, लेकिन अब जब अपने को संकरण का पता लगा है, ठीक है, तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? ज्यामिति और आकृति। तो देखिए मेरे पास में अणु है, मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का मैंने क्या ज्ञात कर लिया? संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लिया। और हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के पश्चात क्या बनाऊंगा? इसकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। क्या पता लगाएंगे? ज्यामिति, ज्योमेट्री। ये क्या होती है? अणु की आदर्श संरचना। अणु की आदर्श संरचना, अणु की आदर्श संरचना। और ज्यामिति से क्या बनाएंगे? आकृति, ठीक है भाई, शेप। हाइब्रिडाइजेशन संकरण से क्या बनाएंगे? ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति से क्या बनाएंगे? आकृति। ज्यामिति क्या होती है दोस्तों? अणु की आदर्श संरचना। और आकृति क्या होती है? अणु की वास्तविक संरचना। अणु की वास्तविक संरचना क्या होती है दोस्तों? अणु की वास्तविक संरचना। कहने का मतलब ये हो गया ज्योमेट्री तो भाई मॉलिक्यूल की क्या होती है? आइडियल स्ट्रक्चर, ठीक है। और शेप क्या होती है? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब इसके पश्चात अपन अणु की ज्यामिति की बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।